नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फाइनली आपने देखा कि युवाओं में अग्निपथ को लेकर कितना आक्रोश है। मैं बताना चाहता हूं, अग्निपथ को लेकर आक्रोश जितना नहीं है जितना इन युवाओं का जो सीई एग्ज़ाम है वो नहीं करवाया जा रहा। तो आज हम जानेंगे कि ऑन ग्राउंड युवाओं की क्या स्थिति है। ये वो बच्चे हैं जो डेली नियमित तौर पर तैयारी करने आते हैं, इनकी क्या स्थिति है, इनका क्या क्या खुद की क्या राय है, सरकार के प्रति क्या विचार रखते हैं, टीओडी को लेकर क्या विचार रखते हैं, आइए इनसे खुद से जानेंगे। यही खड़े रहो, नहीं आई बारिश। हाँ, तो आपका जो टीओडी लागू हुआ है, जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, उसको लेकर क्या विचार रखना चाहते हैं आप? सर, टीओडी जो लागू किया है वो बहुत ही गलत है और सरकार ने हम सभी को पागल बनाया। इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे थे और उन युवाओं के साथ तो बहुत बुरा हुआ है जिनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। वो 2 साल से अलग अलग कोचिंगों में जाकर रिटर्न की तैयारी कर रहे थे और उनका पैसा बर्बाद हो चुका है और वो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। वो काफ़ी परेशान है, इस टाइम काफ़ी सुसाइड भी कर रहे हैं। और चलो, अभी थोड़ी बारिश आ गई है, वीडियो को प्यूज करो अगर हो पाता है तो। अभी अगले युवा से जानते हैं, बारिश की वजह से हम इधर आ गए थे। अगले युवाओं से जानते हैं कि टीओडी को लेके या सी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है उसके लेके क्या विचार रखना चाहते हैं आप? सर, ये विचार रखना चाहते हैं कि हम जो बच्चों की एग्ज़ाम है ना उनको एग्ज़ाम कराए। टीओडी से बच्चों को ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर जिनकी एयरफोर्स और इनकी जो एग्ज़ाम है उनको एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराए। देखो, अगर आप युवाओं की आवाज़ को अच्छे से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि युवाओं को टीओडी से इतना परेशानी नहीं है। ये तो एक तरह से बाद की सेकंड मुद्दा है, लेकिन जो पहला मुद्दा है वो एग्ज़ाम कराने को लेकर है। जबकि आपने देखा होगा कि मीडिया इस आवाज़ को लगातार युवाओं की आवाज़ को दबाती जा रही है। मीडिया कर्मियों को ये पता नहीं है कि इन युवाओं की असली आवाज़ है क्या। तो जानते हैं अगले युवा से कि आप क्या विचार रखते हैं टीओडी को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर। सर, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ एयरफोर्स का रिजल्ट और उसका आर्मी की पेपर दिला दो बस। देख लो, अब आपने फिर युवाओं से सुना कि एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करवा दो और पेपर करवा दो, ये सारी बातें निकल कर आ रही है। अभी अगले युवाओं से जानकारी लेंगे कि संजय, आप काफ़ी मैच्योर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जो ये योजना चल रही है उसके बारे में आप क्या कहाँ तक अनुमान लगाते हो कि ये सही है या गलत है? अभी जो सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ जो योजना लेके आई है गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से एक तरीके से हमारी जो मजबूत रीढ़ की हड्डी है, जो भारतीय सेना है, जो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आती है, उसको एक तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। क्योंकि 4 साल में अगर कोई बंदा, कोई भी स्टूडेंट अगर आर्मी की तैयारी करता है तो वो 3 साल तो उसके लिए अब ग्राउंड में उसके लिए रनिंग करनी पड़ेगा और फिर उसके लिए 4 साल की जॉब और उसके फिर पेंशन भी नहीं दी जा रही है 4 साल के बाद में। तो ये बिल्कुल गलत निर्णय है सरकार का और ये निर्णय सरकार को वापस लेना चाहिए और हमारी सेना को कमज़ोर करने की बजाय और प्राइवेटाइजेशन करने की बजाय उसे और मजबूत और सुदृढ़ करना चाहिए ताकि पूरा विश्व हमारे सेना का लोहा मान सके। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप ये भी पॉइंट रख रहे थे कि सरकार वही आएगी जो टीओडी को हटाएगी, तो उसमें क्या कह रहे थे आप? विस्तृत जानकारी दें। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनसंख्या का 30% जो है वो युवा है और जो यूथ जो करेगा इस देश के अंदर वो ही होगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट यूथ के खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो वो उस गवर्नमेंट को यहाँ इंडिया का यूथ उखाड़ के फेंक देगा। अगर ये टीओडी योजना वापस नहीं होती है तो 2024 के अंदर आने वाले इलेक्शन के अंदर जो बीजेपी सरकार है इसको युवा उखाड़ कर फेंक देगा। तो धन्यवाद। अच्छा, आप में से कोई पॉइंट रखना चाहता है, कोई भी विचार रखना चाहता हो स्वेच्छा से? हाँ, आइए इसी युवा से मिलते हैं जिसने एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है और आर्मी का भी। इस युवा से अपने विचार लेना चाहते हैं। सर, हम तो बर्बाद हो गए। क्या नाम, हमारा तो एग्ज़ाम ही बाकी था। आर्मी का एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी दे रखा था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। मैंने तो 2020 में फॉर्म भरा था और 21 से 27 मार्च को मेडिकल और फिजिकल दोनों पास कर लिया था और 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़ाम का। लेकिन ये सरकार ने तो कैंसिल ही कर दिया सब कुछ।
तो ये जो आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा उसकी आवाज़ उसका प्रोटेस्ट आप कब से कर रहे हैं? कर तो हम खूब पहले से रहे, पहले शांतिपूर्ण करा, दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दिया, जब भी सरकार ने सुना, ट्विटर पे कैंपेन चलाया, जब भी कुछ नहीं करा। अब प्रदर्शन कर रहे थे, बोले शांतिपूर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें हम लोग। बिल्कुल, ये युवा मजबूर है अपनी आवाज़ को लेकर, क्योंकि सरकार तानाशाही लगा के इन युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन जो मीडिया है वो भी इनकी आवाज़ को ऊपर तक नहीं ले जा रहे हैं। वो भी एक तरह से बिके हुए नज़र आते हैं हमारे को मीडिया, जैसा कि हम देखते हैं। चलो जानते हैं ग्राउंड के कुछ अलग अभ्यर्थियों से इनका क्या फीडबैक है टीओडी को लेकर। अच्छा, जो सरकार ने टीओडी लागू की है उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं इस अग्निपथ योजना को लेकर, या युवाओं की जो मांगे हैं वो रियल मांगे क्या हैं? सर ज़्यादा तो एग्ज़ाम का है, वो ज़रूरी है एग्ज़ाम लेना, और जो भी है सही है गलत वो सरकार के हाथ में है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है इनका। क्या आपको लगता है कि मीडिया भी युवाओं की जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास कर रही है, जो प्रशासन है वो युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है? कुछ लग रहा है कि वो आवाज़ दबाने की प्रयास में है, क्योंकि वो ज़्यादा कर नहीं रही है कुछ युवाओं के लिए। बिल्कुल, इन युवाओं को हकीकत में ये चीज़ें पता है कि हमारी आवाज़ को दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं अगले युवाओं से मिलता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो सरकार ये अग्निपथ योजना लेके आई है उसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहते हैं और आपकी क्या असली मांगे हैं एक तरह की? चलो आप बताइए। कुछ नहीं रखना चाहते। कुछ नहीं आता, आप बताएं। ये विचार बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि युवाओं को कुछ करने का वो मौका मिलेगा, मतलब जो युवा 2 साल से वो कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको करने का मौका मिलेगा। अच्छा, जो मांगे हैं वो क्या क्या है युवाओं की मांगे? मांगे है कि वो तो आर्मी की भर्ती के लिए कर रहे थे सब। जो अग्निपथ योजना सरकार ने लागू की है वो योजना आपकी नज़र में कैसी है? वो योजना अच्छी है, एक नंबर अच्छी है, सही है योजना। अच्छा, और जो लगातार 2 सालों से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ और उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, वो क्या आपकी नज़र में सही है या गलत है? एग्ज़ाम किया होगा, कोई रीज़न होगा सरकार के पास। अब कोई ऐसे तो वो करते नहीं है, जब कोई समस्या होगी तो ही किया होगा। ये अभी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम का कोई रीज़न हुआ होगा इसलिए इन्होंने रद्द किया है, और ये इस योजना को भी सही मानते हैं। आप कितने सालों से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार हो जाएगा पक्का। तो आपने एनसीसी कुछ किया है? कुछ नहीं किया। नहीं किया। और इस योजना को आप समर्थन देते हैं? हाँ, यस। और इसका जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा युवाओं का, और जो एयरफोर्स का जो रिजल्ट जारी नहीं किया, या जिनका ज्वाइनिंग अटका हुआ है, उसका भी आप समर्थन करते हैं? अब वही बात है कि कोई ना कोई रीज़न होगा। नहीं, जैसे मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, आपका नंबर भी आ गया वैकेंसी में, उसके बाद आपका सिलेक्शन पे ज्वाइनिंग पे नहीं बुलाते हैं तो? वो तो है ही, अब उनके लिए तो समस्या है। उनके लिए समस्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये युवाओं की, हर युवाओं की समस्याएं हैं। चलो अभी नेक्स्ट एक युवा से और मुलाकात कर लेते हैं। दीपक, आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, आप इस योजना को लेकर सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर, अगर जो सरकार इस योजना को हटाएगी वही सरकार आएगी दोबारा। अगर हम भी खूब दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा 3 साल एनसीसी करता है, 2 साल की तैयारी चाहिए, कोई 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहेगा, 5 साल तो तैयारी के लिए चाहिए उसको, फिर 4 साल की नौकरी कौन करेगा? हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम 12 या 13 साल वापस कर दी जाए। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये युवाओं की असली मांगे हैं, और इन मांगों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है सरकार का मतलब ये एजेंडा है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन युवाओं को कैसे ना कैसे दबा लिया जाए, प्रशासन को ज़्यादा मुस्तैद करके दबाया जाए या किसी भी प्रकार से। और जो हिंसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हिंसा नहीं करके लोकतांत्रिक तरीके से युवा अपनी आवाज़ उठाएंगे तो सरकार जल्दी आवाज़ सुनेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।